क्या आप जानते हैं, हम सबके मुंह से निकलने वाले शब्द ये सिर्फ शब्द ही नहीं, एक शक्ति है, ऊर्जा है। और यदि हम इनका प्रयोग सही से करना जान जाएं तो अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जीवन के हर असंभव लगने वाले कार्यों को संभव बना सकते हैं। तो इसको पूरा जानने के लिए आप पूरा वीडियो अवश्य ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन से वाक्य हैं जो हमको बोलने हैं। जय श्री राम जी की। जब हम सुबह सुबह जाग रहे होते हैं, सबसे पहले हमारी आंख धीरे धीरे खुल रही होती है। हम निद्रा से चेतना अवस्था में आ रहे होते हैं। यही वो पल है जब इन वाक्यों को आपको बोलना है। आप बिस्तर में लेटे लेटे बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको करना क्या है, लेटे लेटे ही जब आप पूरी तरह से चेतना में आ जाएं, लंबी गहरी सांसें लीजिए 3 बार। जब आपका पूरा शरीर चेतना से भर जाए, अब उस समय में आपको ये छोटे छोटे वाक्य बोलने हैं। आपके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द होना चाहिए ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य में जब हम ओम बीज मंत्र लगा लेते हैं तो वह वाक्य मंत्र बन जाता है। और जब उस वाक्य को हम बार बार बोलते हैं, अधिक से अधिक जितनी बार बोल पाते हैं, वो हमारा सिद्ध होने लगता है। तो आप भी बोलिए, शुरू करिए। सबसे सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है ओम। मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को भगवान श्री राम के रूप में ही देखती हूँ, और श्री राम जी भी प्रत्येक सदस्य के रूप में हमको प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद देते हैं। अनुभव करिए, आपके परिवार में किसी से बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बातचीत नहीं भी हो रही है, तब भी आप इस वाक्य को उस व्यक्ति के चेहरे को याद करके बोलिए और उसमें श्री राम की छवि देखते हुए बोलिए कि मैं उसको राम का रूप मानती हूँ, और वह भी राम रूप में जो जैसा है। आपका वह बेटा हो सकता है, पति हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप उसकी चित्र को आंखों के सामने लाइए और देखिए, बोलिए। बिल्कुल उसका अंतःकरण बदलने लगेगा आपके लिए। जब आप उसको राम रूप में मानने लगेंगे तो भी आपके लिए राम ही बन जाएगा। क्या जाता है, लोग अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, कितने रुपए पैसे खर्च करते हैं। आपका सिर्फ 10 मिनट, तो इतना तो आपको करना ही होगा। करके देख लीजिए, देखिए पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। चारों तरफ बस सुख और शांति हो जाती है। आपने ये पहला वाक्य बोल लिया, अब दूसरा वाक्य। ओम। मेरा तन मन सदैव उत्साह, उमंग, ऊर्जा से भरा ही रहता है, भरा ही रहता है। आप इस वाक्य को अनुभव के साथ बोलिए और अपने सुखों को महसूस करिए। होता क्या है, हजारों सुख छोड़ करके हम एक दुख के पीछे भागते हैं, दिखाते रहते हैं ये वाला दुख, ये वाला दुख। वह दुख भी सुख में बदल जाएगा जब आप अपने सुखों को अनुभव करते हुए ये वाक्य बोलेंगे कि ओम, मेरा तन मन उत्साह, उमंग, ऊर्जा से सदैव भरा ही रहता है। अब तीसरा वाक्य आपको बोलना है। ये शक्तियां हैं आपके मुंह से निकल रही हैं और आपका ये पर्यावरण बना रही हैं। जैसे कोई बीज व्यक्ति बोता है, फल निकल, वृक्ष बनता है, फल मिलता है ना।
आप भी इसको शुरू करेंगे तो यह भी आपको एक दिन आपके मनोनुकूल फल अवश्य ही देगा। तीसरा वाक्य बोलिए आप, ओम, मेरे मन में सदैव सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरे मन में श्री राम जी की कृपा से सदैव सकारात्मक विचार ही आते हैं। बस इतना सा आपको बोलना है और बोल करके देख लीजिए। इसके साथ साथ आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए। रामचरितमानस का पाठ जीवन का अंग बनाइए। आप कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा कि आप कितनी देर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो आज आपके लिए बस इतना ही। जय श्री राम जी की।